जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज का 10वां वीडियो है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, साथ में जो है रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक। आईआईटी मद्रास ने अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए जो है अमृत भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा जो है आर्सेनिक और धातु निष्कासन जो है नामक एक तकनीक विकसित की है। तो यह जो तकनीकी विकसित की है अमृत प्रौद्योगिकी, यह आईआईटी मद्रास ने इसे विकसित किया है। प्रौद्योगिकी नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को चुनकर हटा देती है। तो यह जो प्रौद्योगिकी है यह आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। जापान का स्नाइपर मिशन चंद्रमा पर उतरा। जापान के अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड कर गया है और इसके साथ जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक स्पेस क्राफ्ट जो है भेजने वाला विश्व का 5वां देश अब बन गया है। इससे पहले रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और भारत जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में मून स्नाइपर मिशन को लैंड किया है और उस स्थान का जो नाम रखा है इन्होंने वह सियोलिक क्रेटर जो है नाम है, जहां पर जो है मून स्नाइपर मिशन लैंड किया है। मून स्नाइपर मिशन एडवांस ऑप्टिकल और इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। इस प्रकार जो है जापान का स्नाइपर मिशन जो है चंद्रमा पर उतर गया है, साथ में जो है चांद पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है जापान। चौथा सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2024, इसे अमेरिकी नौसेना द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। एंटी सबमरीन सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2024 और इसका जो आयोजन है यह 10 से 22 जनवरी 2024 तक जो है गुआम अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान जो है इसमें शामिल हुए थे। तो चौथा सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2024 का जो आयोजन है यह गुआम अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान जो है शामिल हुए थे। एक कैलेंडर में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो है विराट कोहली बने हैं। इन्होंने टोटल जो है 7 बार यह कारनामा जो है वो करके दिखाया है। ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बने हैं। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 28 दिसंबर 2023 को एक कैलेंडर में 2000 से अधिक रन जो है 7वें बार बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पूर्व श्रीलंका खिलाड़ी कुमार संगाकारा ने 6 बार एक कैलेंडर में जो है 2000 से अधिक रन बनाए हैं। तो एक कैलेंडर में 2000 रन बनाने वाले 7 बार वह पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। 6 बार का जो रिकॉर्ड रहा है यह कुमार संगाकारा के पास रहा है, जो इन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने टोटल जो है 6 बार एक कैलेंडर वर्ष में 2000 से अधिक रन बनाए हैं और विराट कोहली ने टोटल 7 बार बना दिया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो आयोजन किया गया है यह 17 से 20 जनवरी 2024 को फरीदाबाद, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है और इस बार की जो इसका थीम रही है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच थी। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो आयोजित किया गया है यह फरीदाबाद, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन 2024, 2 दिवसीय गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जो आयोजन किया गया है यह 19-20 जनवरी 2024 तक कंपाला, युगांडा में इसका आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में
भारत का जो नेतृत्व किए है वह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका नेतृत्व किया है। यह शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष में जो है आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में जो है युगांडा अजरबैजान से वर्ष 2027 तक के लिए NAM गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है अध्यक्ष के पद पर जो है नियुक्त हुआ है, वह संभाला है। इससे पहले जो है अजरबैजान था, अब जो है युगांडा इसका अध्यक्ष हो गया है। और इसका जो विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना जो है इसका विषय था। तो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो आयोजित किया गया है यह कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया है। भारत की तरफ जो प्रतिनिधित्व किए हैं वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसका प्रतिनिधित्व किए हैं। और वर्तमान में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो अध्यक्ष बना है वह आपका युगांडा बना है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है अमेरिका की सैन्य क्षमता पूरी दुनिया में जो है सबसे शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं की सूची में जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर जो है रूस है और तीसरा स्थान चाइना का है। भारत जो है इस सूची में चौथे स्थान पर है। इस वर्ष 2024 के लिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग भारत को जो है पूरे विश्व के जो है 145 देशों का आकलन किया गया था, जिसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया है। अमेरिका जो है पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रसिया रहा है और तीसरे स्थान पर चाइना रहा है। विश्व के जो सबसे कमजोर अर्थात सबसे कम शक्तिशाली जो देश हैं वो आपके भूटान है, दूसरा स्थान आप मालदोवा का और तीसरा नाम का सूर्य देश का है। ये सबसे कम शक्तिशाली देश हैं विश्व के। और सबसे पावरफुल जो देश आपका अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत है, ये सभी सबसे पावरफुल है। सबसे कम शक्तिशाली में आपका भूटान, मालदोवा और सूरीनाम है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। और इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नियुक्त नोडल एजेंसी REC लिमिटेड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए की जो है ऋण प्रदान करेगी। तो यह जो योजना है यह 22 जनवरी 2024 को इस योजना की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों के छतों पर जो है सौर पैनल स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए जो है नोडल एजेंसी REC लिमिटेड चुनी गई है और यह जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए का ऋण जो है प्रदान करेगी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी है। भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से जो है अपनी आत्मकथा लिखी है। जनरल M नरवणे जो है ये 28वें सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया है और उनका जो कार्यकाल दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2022 तक जो है भारतीय सेना का उत्कृष्ट नेतृत्व किया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नाम से लिखी है। फीफा पुरस्कार 2000, अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी जो है पिछले 4 सालों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो है खिताब जीता है। यह तो पुरुष वर्ग में इन्होंने खिताब जीता है और यह अर्जेंटीना के हैं लियोनेल मेसी। वही बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं में जो है एताना बोनमती को यह पुरस्कार दिया गया है और यह आपकी स्पेनिश खिलाड़ी हैं। तो लियोनेल मेसी जो पुरुष वर्ग में फीफा पुरस्कार 2023 जीते हैं, महिला वर्ग में जो है एताना बोनमती जीती हैं और यह स्पेन की हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय महुआ द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 को जो है प्रदान किया है। इसमें ओवरऑल श्रेणी में देखा जाए शहरों के, तो जो पहला स्थान जो दिया गया है यह इंदौर को जो है पहला स्थान दिया गया है 7वीं बार और पहले स्थान पर जो है सूरत भी है, अर्थात संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत जो है पहले स्थान पर रहा है सबसे स्वच्छ शहर में ओवरऑल श्रेणी में। इसके बाद आपका नवी मुंबई का स्थान रहा है। इसमें कैटेगरी बांटी गई है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में पणजी पहले स्थान पर रहा है, गुंटूर आपका दूसरे स्थान पर रहा है। बात करते हैं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में, तो नौरोजाबाद पहले स्थान पर और अमरकंटक आपका दूसरे स्थान पर रहा है सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में।
सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र शहर में जो है चुना गया है आपका चंडीगढ़ चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर जो चुना गया है यह वाराणसी और प्रयागराज चुना गया है। यह आपके परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों आपके उत्तर प्रदेश के हैं। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ गंगा शहर आपका वाराणसी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका प्रयागराज है। सबसे स्वच्छ राज्य जो चुना गया है सभी राज्यों में वह महाराष्ट्र चुना गया है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में जो है 9वें स्थान पर रहा है। तो सबसे स्वच्छ शहर जो ओवरऑल चुना गया है इंदौर और सूरत जो है पहले स्थान पर, और उसके बाद दूसरा जो स्थान आता है आपका नवी मुंबई का आता है। सबसे स्वच्छ गंगा जो शहर है वह चुना गया है वाराणसी, दूसरा स्थान आपका प्रयागराज का है। सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश इस रैंकिंग में जो है 9वें स्थान पर चुना गया है। यूपीएससी आरओ 2023 एग्जाम के लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स है ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यूपीएससी आरओ 2023 एग्जाम फुल पेड जो फीस है, जिनमें आपको डेली क्लासेस रिकॉर्डेड दी जाएगी, डाउट क्लास दी जाएगी, इसकी फीस आपकी 5000 रुपये है। फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेस रिकॉर्डेड दी जाएगी, इसकी जो फीस आपकी 3500 रुपये है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है जहाँ पे डेली क्लासेस दी जाएगी, इसकी जो फीस आपकी 2500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है वो 1200 रुपये है, जिनमें आपको 46 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 20 आपके फुल टेस्ट होंगे, जिनमें 10 आपके जीएस, जिनमें 140 प्रश्न होंगे, 10 जो है 10 सामान्य हिंदी के हर टेस्ट में आपको 60 प्रश्न मिलेंगे, 16 जो सेक्शन वाइज टेस्ट है जिनमें 10 आपके जीएस के पॉइंट रहेंगे, 6 सामान्य हिंदी के, 10 रीजनिंग टेस्ट दिए रहेंगे और सब में जो है 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 900 रुपये का है, इनमें कम से कम जो है 5000 असंभावित सवाल जीएस और हिंदी के दोनों करवाए जाएंगे। आरओ करंट अफेयर जो पेड ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 600 रुपये है। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम लोग इस रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 19-20 जनवरी 2024 तक कंपाला युगांडा में इसका आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट ये आपका सही है, इसका जो आयोजन किया गया है वह कंपाला युगांडा में इसका आयोजन हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, इसमें जो भारतीय प्रतिनिधित्व का जो नेतृत्व किए थे वह विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है और युगांडा जो है वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आईआईटी दिल्ली ने अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है। एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक बार 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 में जो इसका आयोजन किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है 17 से 20 जनवरी तक। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि अमृत प्रौद्योगिकी जो विकसित की है वो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। टोटल 7 बार जो है विराट कोहली ने एक कैलेंडर वर्ष में 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 6 बार जो है कुमार संकारा जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं उन्होंने बनाया है। तीसरा जो स्टेटमेंट है यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो आयोजन है यह 17 से 20 जनवरी 2024 तक जो है फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया है। इसका दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह आपका सही है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहले स्थान पर इस सूची में जो है अमेरिका है, भारत तीसरे स्थान पर है, विश्व के सबसे कम शक्तिशाली देश भूटान है। आपको जो है सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, अमेरिका जो है इस रैंकिंग पहले स्थान पर है। दूसरा जो स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि भारत जो है इस सूची में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर चाइना और भारत जो आपका चौथे स्थान पर है। विश्व का सबसे कम शक्तिशाली देश आपका भूटान है। यह बात सही है। तो 2 स्टेटमेंट आपका सही है, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा सी ऑप्शन दिया गया है। स्नाइपर मिशन के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। जापान के अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है।
जापान चांद पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला चौथा देश बन गया है। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, जापान के अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जापान जो है चांद पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला चौथा नहीं बल्कि पांचवा देश बन गया है, बल्कि आपका पांचवा देश बन गया है। इससे पहले जो है रूस ने भेजा है, अमेरिका ने भेजा है, चाइना ने भेजा है, भारत ने भेजा है और पांचवा आपका जापान बना है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट गलत है, इसलिए जो है ए ऑप्शन इसका सही है, केवल पहला जो ऑप्शन सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार सूरत और इंदौर संयुक्त रूप से चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ नगर जो गंगा शहर जो चुना गया है वाराणसी को चुना गया है। सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र को चुना गया है। सही ऑप्शन की पहचान कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो है सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार सूरत और इंदौर को जो संयुक्त रूप से चुना गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ गंगा शहर जो चुना गया है आपका वाराणसी चुना गया, पहले स्थान पर है। दूसरा जो आपका प्रयागराज है, दूसरा आपका प्रयागराज है। तीसरा जो स्टेटमेंट है यह भी आपका सही है, सबसे स्वच्छ राज्य आपका महाराष्ट्र चुना गया है। और भारत जो है भारत कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो है इसमें जो है 9वें स्थान पर रहा सबसे स्वच्छ राज्य में। तो इस प्रकार जो है इसके तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।